Hello everyone, welcome to EduVision and I hope you all are good. Today I'm going to cover the first chapter of the book Hornbill of class 11th, and also I will provide the link for the PDF for the notes of this chapter so you can go and check it out. So this is the chapter The Portrait of a Lady by Khushwant Singh, and this is the autobiographical story. It means this is a story on a person's life and it is written by that particular person. तो इस स्टोरी में नरेटर हमें क्या डिस्क्राइब करता है, द रिलेशनशिप बिटवीन अ ग्रैंडसन एंड हिज ग्रैंड मदर. तो नरेटर हमें क्या डिस्क्राइब करता है कि कैसे उसकी ग्रैंड मदर वॉज अ सिंपल लेडी एंड ओल्ड लेडी जो कि उनके साथ रहती थी उनकी फैमिली में, उनके ही विलेज में. तो पहले पैराग्राफ में नरेटर हमें ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे उसकी ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन एंड उनके पूरे फेस पे रिंकल्स थे जितना उनको अभी तक याद था. एंड लोग कहा करते थे कि शी वॉज वेरी यंग एंड ब्यूटीफुल, और उनके एक हस्बैंड भी होते थे. पर नरेटर को ये बहुत अनबिलीवेबल लगा कि उनके हस्बैंड भी थे, क्योंकि ड्राइंग रूम में उनका एक पोर्ट्रेट लगा था उनके ग्रैंडफादर का जो कि बहुत ओल्ड दिखते थे. एंड ही वॉज वेयरिंग अ बिग टर्बन एंड उनकी एक बहुत लॉन्ग वाइट बियर्ड थी. तो वो बहुत इतने ओल्ड लगते थे कि लगता ही नहीं था कि उनकी कभी वाइफ होंगी या चिल्ड्रन होंगे. ऐसे लगता था कि उनके सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे, वो इतने ओल्ड थे. तभी नरेटर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगा, अनबिलीवेबल लगा कि इतने ओल्ड जो ग्रैंडफादर थे उनकी वाइफ उनकी ग्रैंड मदर थी. उसको यकीन ही नहीं होता था. जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो उनको स्टोरी सुनाया करती थी अपने बचपन की कि कैसे वो गेम्स खेलते होती थी. बट नरेटर को वो बहुत ज़्यादा सिली लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी. तो वो उनकी स्टोरीज़ को सीरियसली नहीं लेते थे और इग्नोर कर देते थे. तो नेक्स्ट पैराग्राफ में नरेटर ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे उसकी ग्रैंड मदर वॉज वेरी शॉर्ट, छोटी थी हाइट में एंड स्लाइटली बेंड थी. आपको पता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं, वो कैसे उनकी कमर निकली होती है, बैक निकली होती है. तो वैसे उसकी ग्रैंड मदर भी थे. उसकी ग्रैंड मदर के बहुत रिंकल्स थे, इतने रिंकल्स थे कि हर डायरेक्शन में रिंकल्स दिखते थे. वो इतनी ओल्ड थी जितना उसको अभी तक याद है. उसने बोला कि उसकी ग्रैंड मदर वॉज नेवर प्रिटी, बट वो जैसी थी बहुत अच्छी थी, अपने ही वे में बहुत अच्छी थी. धीरे धीरे पूरे घर में चलती थी, वाइट कपड़े डालती थी, अपना एक हाथ अपनी कमर पे रखती थी कि उनकी बैक को सपोर्ट मिल जाए जैसे ओल्ड पीपल करते हैं. फिर एक हाथ में वो माला रखती थी कि भगवान का नाम लेती थी, काउंट करती थी उसको. एंड उनके बहुत सिल्वर हेयर थे, जैसे आपको पता है कि ओल्ड पीपल के होते हैं सिल्वर हेयर. एंड बहुत मैसी रहते थे, उलझे रहते थे. एंड उनकी जो उनसे लिप्स थी हमेशा मूव करती रहती थी जैसे वो मन में प्रेयर कर रहे हो. हम भी जब प्रेयर करते हैं मन ही मन में तो हमारे लिप्स जो है वो मूवमेंट देते हैं, वैसे ही उसकी ग्रैंड मदर के लिप्स मूव करते थे. एंड नरेटर अपनी जौन सी ग्रैंड मदर को कंपेयर करता है एक शांति वाली विंटर सीनरी से, क्योंकि अगर हम कोई भी शांति वाली जो पीसफुल विंटर कोई भी सीनरी देखें तो वो हमें फीलिंग देती है कामनेस की. ठीक है, वो हमें फीलिंग देती है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, शांति की. तो वैसे ही उसने अपनी मदर को उस सीनरी के साथ कंपेयर करा. तो नरेटर हमें बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर और वो बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स की तरह रहते थे. उसके पेरेंट्स जो थे वो सिटी मूव हो गए थे एंड नरेटर को उन्होंने उसकी ग्रैंड मदर के साथ ही रहने दिया. तो उन्होंने बहुत सारा जो टाइम था वो इकट्ठे स्पेंड किया. हर सुबह वो उसको उठाती थी, उसको स्कूल के लिए रेडी करती थी, नहलाती थी, ड्रेस डालती थी स्कूल की, एंड उसको मॉर्निंग प्रेयर सुनाती थी इन अ सिंगिंग वे कि उसको याद हो जाए. उनको एक होप रहता था कि वो उसको प्रेयर सुनाएंगी तो उसको प्रेयर याद होगा. एंड उसको भी अच्छा लगता था क्योंकि उसको अपनी ग्रैंड मदर की वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद थी. बट उसने कभी ट्राई नहीं किया कि वो प्रेयर्स को याद करे. वो उसकी जो स्कूल की चीज़ें होती थी उनको प्रिपेयर करती थी, जैसे स्लेट्स होती थी, इंक पॉट, रेड पेन, और उन सब चीज़ों को वो इकट्ठा करके उसको बंडल बना देती थी. फिर वो इकट्ठे ब्रेकफास्ट करते थे और उनका ब्रेकफास्ट भी बहुत सिंपल होता था, लाइक चपाती विद बटर एंड चपाती विद शुगर. तो फिर वो स्कूल जाते थे. तो रास्ते में वो क्या करते थे कि एक्स्ट्रा रोटीज़ उठाते थे अपने घर से, एंड क्योंकि उनको रास्ते के जो विलेज के डॉग्स थे उनको खिलाते थे, वो फीड करते थे, तो वो हमेशा एक्स्ट्रा चपातीज़ उठाते थे अपने साथ. तो इस पैराग्राफ में नरेटर हमें बता रहा है कि जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो उसको स्कूल तक छोड़ने जाती थी, क्योंकि स्कूल के साथ एक मंदिर था. वहाँ के प्रीस्ट बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे.
तो रोज़ में बैठ के वो चिल्ड्रन उसी प्रेयर को गाते थे और अल्फ़ाबेट को भी रिपीट कर के गाते थे। तो उधर उसकी जो ग्रैंडमदर थी वो बैठ के अपनी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। तो स्कूल के बाद वो वापस इकट्ठे ही घर आते थे, तो रास्ते में जो विलेज के डॉग थे उनको टेम्पल के बाहर मिलते थे। वो जो डॉग थे उनको घर तक फॉलो करते थे एंड लड़ते थे आपस में कि चपातीस कौन खाएगा। तो उसकी जो ग्रैंडमदर थी तब उनको चपातीस फीड कर देती थी। तो इस पैराग्राफ में नरेटर हमें बता रहा है कि उसके पेरेंट्स जो थे वो सिटी में सेटल हो गए थे एंड उसकी ग्रैंडमदर और उसको उन्होंने वहीं बुला लिया था। तब से उनके रिलेशनशिप में एक चेंज आ गया। दोनों सेम रूम शेयर करते थे, बट ग्रैंडमदर ने उसके साथ स्कूल जाना बंद कर दिया। एंड क्योंकि नरेटर एक इंग्लिश स्कूल में जाता था बाय बस एंड उनके स्ट्रीट्स में कोई डॉग भी नहीं होते थे, तो इंस्टेड ऑफ फीडिंग द डॉग्स उनकी ग्रैंडमदर ने स्पैरोज़ को फीड करना स्टार्ट कर दिया था। उनके वरांडे में स्पैरोज़ आती थी तो उनको खिलाना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसने बताया कि जैसे टाइम बीतता गया, नरेटर और उसकी ग्रैंडमदर में जो टाइम था वो कम स्पेंड करने लग गए। वो उठती थी, हेल्प करती थी स्कूल जाने के लिए। जब वो वापस आता था तो पूछती भी थी कि तुमने स्कूल में क्या लर्न किया। तो वो बताता था कि मैंने आज इंग्लिश वर्ड्स याद किए, आज हमें साइंस फैक्ट्स पढ़ाए गए जैसे ग्रेविटी, सम प्रिंसिपल्स और हमारे अर्थ की शेप क्या है। तो ये चीज़ उसकी ग्रैंडमदर को बहुत सैड फील कराती थी, बिकॉज़ ये सब पढ़ाने में वो हेल्प नहीं कर पा रही थी उसकी। एंड उसको यकीन भी नहीं हो रहा था कि इंग्लिश स्कूल में ये सब पढ़ाया जाता था। एंड वो इसलिए भी अपसेट थी बिकॉज़ उनके स्कूल में भगवान के रिलेटेड, गॉड के रिलेटेड या फिर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के रिलेटेड कुछ लेसन्स नहीं दिए जाते थे। तो एक दिन नरेटर स्कूल से आता है एंड ये बताता है कि उनके स्कूल में म्यूज़िक लेसन स्टार्ट करे हैं। तो इस बार उसकी ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा अपसेट होगी बिकॉज़ उनको लगा कि म्यूज़िक बहुत इनएप्रोप्रिएट चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है पढ़ाने के लिए एंड शी एसोसिएटेड इट विद द पीपल ऑफ लो कैरेक्टर। देन उन्होंने कुछ नहीं बोला एंड वो साइलेंट होगी एंड हर साइलेंस शोड हर डिसअप्रूवल। आफ्टर दैट शी रियली स्पोक टू हिम। ग्रैंडमदर ने उसे बात करनी ही कम कर दी। जब नरेटा यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट हुआ उसको खुद का रूम मिल गया एंड उनकी जो क्लोज फ्रेंडशिप थी उसकी ग्रैंडमदर और उसकी, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। उसकी ग्रैंडमदर ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो शांति से अकेले ही रहेंगे। उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं किया और वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने दिन का कैसे स्पेंड करती थी बाय सिटिंग एंड वो चरखा चलाती थी एंड अपनी प्रेयर्स करती रहती थी। फिर दोपहर के टाइम वो एक ब्रेक लेती थी एंड ब्रेड के स्मॉल पीसेस करके अपने वरांडा में स्पैरोज़ को डालती थी एंड जो स्पैरोज़ आती थी चिरपिंग करती थी, अपनी नॉइस निकालती थी। कई जो बर्ड्स होती थी वो उनकी लेग्स पे बैठ जाती थी, कोई शोल्डर्स पे बैठ जाती थी, कोई हेड पे बैठ जाती थी एंड वो हमेशा स्माइल करती थी। उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया कि वो स्पैरोज़ को उड़ा दें एंड वो फीडिंग द स्पैरोज़ उनका बिल्कुल फेवरेट पार्ट बन गया था लाइफ का। उनको वो चीज़ करनी बहुत अच्छी लगती थी। फिर नरेटर ने डिसाइड किया कि वो अब्रॉड जाके पढ़ेगा अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो उसको लगा था कि उसकी ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा अपसेट होंगी क्योंकि वो दूर जा रहा है पढ़ने के लिए, वो भी 5 इयर्स के लिए एंड ये बहुत डाउटफुल था कि वो दोबारा मतलब एक दूसरे से मिल पाएंगे कि नहीं। बट ग्रैंडमदर वाज वेरी काम, ठीक है। उन्होंने कोई इमोशन नहीं दिखाए, वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थी। वो रेलवे स्टेशन तक उसको छोड़ने के लिए गई बट उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कोई इमोशंस नहीं दिखाए। वो बस प्रेयर कर रहे थे एंड वही अपनी बीड्स को काउंट कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, उसकी फोरहेड पे किस किया एंड फिर वो चला गया। उसको वो किस इतनी ज़्यादा याद रही बिकॉज दैट वाज पॉसिबली द लास्ट फिजिकल टच दे वुड शेयर, क्योंकि वो डाउटफुल थे कि दोबारा वो मिलेंगे कि नहीं। जब नरेटर वापस आया 5 इयर्स बाद, उसकी ग्रैंड मदर उनको मिली स्टेशन पे बट वो वैसी की वैसी थी। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने हक किया एंड वो अभी भी उनके प्रेयर्स को सुन पा रही थी जब उसने अपनी ग्रैंड मदर को हक किया। और अभी भी जब वो अपने घर पहुंचा, अभी भी वो वैसी स्पैरोज़ को खाना खिला रही थी। वो बहुत खुश होती थी उनको खाना खिला के, उनको फीड करके। बहुत टाइम से वो स्पैरोज़ को खाना खिलाती आ रही है एंड उनसे बहुत ज़्यादा टॉक भी करती थी, बातें भी करती थी, वो भी ना प्लेफुल मैनर। उनको बहुत अच्छा लगता था उनसे बातें करना। तो एक बार क्या हुआ
शाम के टाइम उसकी ग्रैंडमदर ने बहुत डिफरेंट रिएक्ट किया। उस दिन उन्होंने बिल्कुल भी प्रे नहीं किया और प्रे करने के बजाय उन्होंने नेबरहुड की कितनी सारी वीमेन को इकट्ठा किया एंड एक ओल्ड ड्रम को बजाना स्टार्ट किया, सिंगिंग स्टार्ट कर दी और फिर घंटों तक वो गाना गाते रहे। एंड गाना किसके ऊपर था कि जो वॉरियर्स हैं वो घर आ रहे हैं। तो उसकी फैमिली में ने उनको रोका भी कि आप थक जाएंगे, आप मत करो। एंड नरेटर ने फर्स्ट टाइम अपनी ग्रैंड मदर को ऐसा देखा कि वो प्रेयर नहीं कर रहे, बट क्या होता है कि उसकी ग्रैंड मदर रुकती नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि जो उसकी ग्रैंड मदर है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, उनको बहुत फीवर आ जाता है। तो डॉक्टर ने ये बोला है कि कुछ सीरियस नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। बट जैसे तैसे फिर भी ग्रैंड मदर बहुत डिफरेंट वे में रिएक्ट कर रही थी चीज़ों को। उन्होंने अपनी फैमिली को बोला कि अब मेरा एंड आ रहा है। उन्होंने ये भी सोचा कि उन्होंने एक दिन पहले कोई भी प्रेयर नहीं करी, भगवान का नाम नहीं लिया, तो वो अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहती थी अपनी फैमिली से बात करके। उनकी फैमिली ने उनको रोका भी कि आप ऐसी बातें मत करो, बट ग्रैंड मदर ने उनको इग्नोर किया। वो अपनी बेड पे लेटे अपने अपने बीट्स को काउंट कर रहे थे। जब तक किसी को रियलाइज़ होता कि हो क्या रहा है, उनकी लिप्स ने मूव करने बंद कर दिए और उनके जो रोज़री थी, उनकी जो माला थी, उनके हाथ से गिर गई। बिल्कुल शांत से एक्सप्रेशन थे उनके फेस पे। एंड उनको पता लग गया, उनकी फैमिली को पता लग गया कि शी इज़ नो मोर एंड शी हैड पास्ड अवे पीसफुली। वो बहुत शांति से गए। फिर उनकी फैमिली ने बड़े हैरान से उसकी ग्रैंड मदर की जो बॉडी थी वो बेड से उतारी और ज़मीन पे रख दी और उसको रेड क्लॉथ के साथ कवर कर दिया, बिकॉज इट वाज देयर कस्टम। फिर कुछ घंटों बाद उनकी डेथ के फ्यूनरल की अरेंजमेंट करी जा रही थी एंड शाम को स्ट्रेचर लेके आए कि उनकी बॉडी को लेके जाएं। उसके बाद उन्होंने क्या नोट किया, उनके रूम में बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट आ रही थी सन की। जब तक वो बरामदे में पहुंचे वो रुके, है ना। तो उन्होंने देखा कि बरामदे में और रूम में ग्रैंड मदर की कितनी थाउजेंड ऑफ स्पैरोज जो थी वो शांति से बैठी थी, कोई चिरपिंग नहीं करी थी, बिकॉज स्पैरोज को भी पता लग गया था कि ग्रैंड मदर वॉज नो मोर। तो वो बहुत शांति से उनकी बॉडी के साथ बैठी हुई थी एंड फैमिली को बहुत बुरा लगा। तो नरेटर की मदर ने ब्रेड लाए एंड उसके स्मॉल पीसेस करके स्पैरोज को डाले जैसे ग्रैंड मदर डालते, बट दिस टाइम स्पैरोज ने वो ब्रेड नहीं ली। फिर वो अपनी ग्रैंड मदर की बॉडी को ले गए एंड जो बर्ड्स थी वो शांति से ही उड़ गई सारी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर स्वीपर आता है, फिर उन ब्रेड्स की पोर्शंस को उठाता है और साफ कर देता है। सो दिस वॉज अबाउट द स्टोरी। एंड इस स्टोरी की जॉनर क्या है, ये स्टोरी क्या थी, इसकी थीम क्या है। इट इज़ अ रियलिस्टिक फिक्शन स्टोरी, बिकॉज ये रियल लाइफ इमोशंस को इसमें एक्सप्लेन किया है स्टोरी में। एंड वही इवेंट्स बताए गए हैं कि फैमिली मेम्बर्स के रिलेशनशिप के बारे में जो डिस्क्राइब कर रहे थे। एंड दीज आर द थीम्स ऑफ द स्टोरी। टाइम एंड चेंज, इस स्टोरी में हमें क्या बताया गया कि कैसे जो टाइम है वो चेंज हुआ, कैसे उनके रिलेशनशिप में टाइम ने अफेक्ट डाला। फैमिली एंड लव, कैसे उसकी ग्रैंड मदर और नरेटर की बॉन्डिंग के बारे में बताया कि कैसे वो केयर करती थी फैमिली मेम्बर्स की। ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्न लाइफ, कैसे उसकी ग्रैंड मदर रिप्रेजेंट करती थी अपनी पुरानी ट्रेडिशन वैल्यूज़ को और जो नरेटर था वो मॉडर्न लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा था। डेथ एंड मेमोरीज, कैसे उसकी जो सी ग्रैंड मदर थी वो बिल्कुल शांति से गई। कैसे हमें लगता है कि हमारा जब कोई क्लोज वन जाता है कैसा फील होता है, कैसे डील कर रहे हैं एंड कैसे उनकी मेमोरीज हमारे साथ रहती हैं। एंड दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। कैसे उसकी ग्रैंड मदर वॉज वेरी रिलीजियस, है ना, एंड वो वेमेन थी जो कि लोगों की बहुत ज़्यादा केयर करती थी। फिर नरेटर चला जाता है सिटी, फिर उनके रिलेशनशिप में कैसे चेंजेस आते हैं, बट स्टिल उनके बीच में जो प्यार है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। जो ग्रैंड मदर की डेथ थी वो बहुत पीसफुल रही थी और उन्होंने पहले एक्सेप्ट कर लिया था कि उनकी लाइफ का जो एंड है वो बहुत ज़्यादा पास है। कैसे नरेटर सारी चीज़ें अपनी ग्रैंड मदर की याद करता है, उनका प्यार, उनकी सिंप्लिसिटी इवन आफ्टर द डेथ। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो इन माई कमेंट्स एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।